हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सीटेट की कंप्लीट मैथ का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिए। दोस्तों, आज बात करेंगे तीसरे टॉपिक की, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन नंबर, यानी कि हिंदी में बात करें तो भिन्न संख्याओं को। आज हम दोस्तों कंप्लीट कॉन्सेप्ट को इससे रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आज की पहली हेडिंग क्या कहती है। दोस्तों, सबसे पहले हमको समझना होगा कि आखिर भिन्नों का अर्थ एवं रूप किस टाइप का होता है। तो आखिर हम लोग भिन्न किस टाइप के नंबर्स को बोलते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा देंगे। लेट से दोस्तों, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपका क्या है, जन्मदिन। अब जन्मदिन है तो केक तो आएगा ही आएगा। मान लो एक केक आ गया, ठीक है, एक केक आ गया। अब मुझे तो थोड़ी देर के लिए अगर आप केक काटोगे ना, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, जैसे ये केक जो है ना, केक क्या है, पूरा है। इसको हम बोल सकते हैं ये केक जो है वो संपूर्ण है। केक जो है वो क्या है, संपूर्ण, यानी कि पूरा पूरा केक है। अब आधा केक तो आएगा नहीं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपने यहां से कट कर दिया केक, आधे केक को काट दिया। अब इस आधे केक को आप अपने दोस्त को खिलाओगे ना, तो कैसे कहोगे? आप इस आधे केक को कैसे मैथमेटिक्स भाषा में लिखते हो? आप मुझे बताओ। जब आपने देखो पूरा केक था, आपने आधा आधा डिवाइड कर दिया, तो आप इस टाइप से लिख देते हो कि ये जो केक बचा है ना, जो केक मैं दोस्त को खिला रहा हूँ, ये कि जो केक है ना वो क्या है, पूरे का आधा है। मतलब कि संपूर्ण का कोई भी एक हिस्सा जो होता है ना, संपूर्ण का मान लो आधा ले लो, चाहे 1/3 ले लो, चाहे 1/3 ले लो, चाहे 1/4। कहने का मतलब ये हुआ, संपूर्ण जो भी चीज होती है ना, संपूर्ण का कोई भी जो एक हिस्सा होता है ना, उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। मतलब कि कोई भी पूरी चीज है ना, कंप्लीट है, अगर आप उसमें से एक हिस्सा बाहर निकालते हो ना, तो जो हिस्सा आपसे जो बाहर निकल कर आता है ना, उस हिस्से को क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। भिन्न को हम किस टाइप से दर्शाते हैं? भिन्न को हम दर्शाते हैं ए बाई बी फॉर्म में। समझ लो, ए बाई बी फॉर्म में दर्शाते हैं। यहाँ पर ए को हम क्या बोलते हैं, आपको पता होगा, जो ए होता है वो क्या कहलाता है, हमारा अंश कहलाता है। और जो यहाँ पर बी यानी कि नीचे जो लिखा है, वो हमको क्या बोलते हैं, हम उसको हर बोलते हैं। यानी कि भिन्न को हम अंश अपॉन हर के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका रूप क्या हो गया, अंश अपॉन हर जो होता है ना, इस टाइप का जो फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। अर्थ आपने समझ ही लिया, अर्थ को क्या बोलते हैं, इस भिन्न का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण हिस्से में अगर आप किसी एक हिस्से को बाहर करते हो ना, तो जो हिस्सा निकल कर आता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न कहते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ गए ना? तो भिन्न का अर्थ और एवं रूप के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, ये तो हो गई हेडिंग के बारे में। अब हम इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपको समझना होगा कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि बात करें कि भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार से रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं। जैसे पहली हेडिंग आपको समझनी होगी कि इकाई भिन्न क्या होती है। इकाई भिन्न बोलने, और इंग्लिश में आपको जानना बहुत जरूरी है। नाम अगर आप इंग्लिश में जानते हो ना, यूनिट फ्रैक्शन, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। आपको देखो, यूनिट फ्रैक्शन जब भी दिखे ना, तो यूनिट फ्रैक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई भिन्न बोलते हैं। आपको इंग्लिश टर्म ध्यान रखना है। इंग्लिश टर्म अगर आप ध्यान करते हो ना, तो आपको घुमा नहीं पाएगा, क्योंकि इंग्लिश में जो होता है ना, वो एक ही नाम होता है, लेकिन हिंदी में उसके कई नाम बन जाते हैं। तो यूनिट फ्रैक्शन से ध्यान रखना है। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है कि ऐसी भिन्न होती है ना, जिसका जो अंश होता है ना, वो क्या होता है, सदैव क्या होता है, एक होता है। ऐसी भिन्न जिसका जो अंश होता है वो सदैव क्या होगा, एक होगा। इस टाइप की जो भिन्न होती है ना, इस टाइप की जो भिन्न आपको मैंने दिखाई है एग्जांपल के तौर पर, इस टाइप की भिन्न को क्या बोलते हैं, इकाई भिन्न बोलते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, हम दूसरे टाइप की भिन्न के बारे में बात करते हैं। दूसरे टाइप की भिन्न क्या कहलाती है, समरूप भिन्न। यानी कि समरूप भिन्न, या बोले हम लाइक फ्रैक्शन, इससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में आया है। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, आपको इंग्लिश टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। लाइक फ्रैक्शन की बात करें तो ऐसी भिन्न होती है ना, जिनका हर जो होता है वो समान होता है। जिनका हर, देखो यहाँ हर क्या है, 18 18 18, यानी कि इक्वल है। ऐसी भिन्न जिनका हर जो है वो समान है, इस टाइप की भिन्न को हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि समरूप भिन्न बोलते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप की भिन्न को समझेंगे। नेक्स्ट टाइप भिन्न क्या है, विषमरूप भिन्न, यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिए। ऐसी भिन्न जिनका हर जो होता है ना, ऐसी भिन्न जिनका हर जो है वो समान नहीं है।
ऐसी भिन्नें जिनका हर समान नहीं होता है, उस टाइप की भिन्नों को हम क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन यानी कि विषम रूप भिन्न बोलते हैं। यहाँ देखो हर किसी का भी समान नहीं है, जब हर समान नहीं होता है तो हम इस टाइप की भिन्नों को क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन यानी कि विषम रूप भिन्न बोलते हैं। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट भिन्न के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट भिन्न हमारी क्या कहती है, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न जरा ध्यान से समझिएगा। उचित भिन्न को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, ऐसी भिन्न होती है ना जिनका जो अंश होता है ना, जिनका अंश जो है वो सदैव हर से हमारा छोटा होता है, यानी कि हर बड़ा होगा और अंश हमारा छोटा होगा। ऐसी भिन्न जिनका अंश जो है वो हर से अगर हमारा छोटा होता है ना, तो इस टाइप की भिन्न को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। देखो एग्जांपल, जैसे यहाँ अंश कितना है 2 है और हर हमारा कितना है 5, यानी कि हर जो है वो हमारा अंश से बड़ा है। इसका मतलब इस टाइप की जो भिन्नें होंगी वो क्या होंगी, हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न होंगी। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप की भिन्न के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट टाइप की भिन्न हमारी क्या कहती है, अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था, अंश हमारा हर से छोटा होता था, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इसका उल्टा। इसका उल्टा क्या होगा कि अंश जो होगा बच्चा वो हमारा हर से बड़ा होगा। जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि अंश जो है वो हमारा हर से बड़ा होता है, तो उस टाइप की भिन्न को क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ देखो अंश हमारा कितना है 5 और हर हमारा 3, यानी कि अंश हमारा बड़ा है हर से। तो इस टाइप की जो भिन्नें होती है उनको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट टाइप की भिन्न कहते हैं जो कि लास्ट भिन्न है। लास्ट भिन्न हमारी क्या कहती है, मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, देखो जो इस टाइप के नंबर जो होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ क्या है, 2 सही, इसको पढ़ते कहते हैं 2 सही 1/4 बोलते हैं ना। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे ना, तो सिंप्लीफाई करते कैसे करते हैं, सही वाले में हम लोग 2 का, जैसे यहाँ हर जो है वो हमारा क्या है 4 और सही में क्या 2, इन दोनों का मल्टीपल करते हैं। 4 दूनी कितना हुआ 8, जो भी 8 निकल कर आया अंश से उसको हम लोग जोड़ते हैं। तो इस टाइप की भिन्न को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। 4 दूनी 8, 8 + 1 करोगे कितना आएगा, 9/4 आएगा। तो ये सब क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। एक जरा ध्यान से समझिए, ये 9/4 एक तरीका की भिन्न और है, अभी मैंने पीछे समझाया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी होती है। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं ना, वो सारे कैसे होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है, क्योंकि इसका जो अंश है ना वो हमारा हर से बड़ा है। जब भी अंश जो होता है हर से बड़ा होता है, अभी मैंने समझाया, उस टाइप की भिन्न को क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इतनी बात समझ गए। तो मिक्स्ड भिन्नें हमारी होती क्या है, मिक्स्ड भिन्नें जो होती है वो हमारी कैसी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ 9/4 आ रहा है ना, जैसे जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहाँ कहूँ, यहाँ देखो लिखा कितना 9/4 लिखा है। अब इसको मिक्स्ड भिन्न में बदलना, तो आप देखो पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, आपको को 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 दूनी कितना होता है 8। जितनी बार पूरा पूरा चला जाए उसको यहाँ लिखना है सही में। कितना शेषफल बचेगा 8, यहाँ है कितना है 9, तो 8 से 1 बड़ा है, यानी कि 1 हमारा शेषफल। शेषफल हमको कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग दे रहे उसको नीचे लिखते हैं। तो ये देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई ना। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 9/4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 सही 1/4। इतनी बात समझ गए। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया जाए ना, तो आप उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे, और मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया जाए तो आप उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से भिन्नों के प्रकार समझ में आए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भिन्नों के व्युत्क्रम या प्रतिलोम। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, चाहे व्युत्क्रम कह लें या प्रतिलोम कह लें, दोनों की बात हमेशा क्या है, इक्वल है। ठीक है, हिंदी में अलग अलग है, लेकिन इसका मीन जो होता है, मतलब जो होता है, वो हमेशा बराबर ही होता है। व्युत्क्रम बोले या प्रतिलोम बोले, बात एक ही है। अब व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कि 3/4 की व्युत्क्रम या प्रतिलोम भिन्न क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी व्युत्क्रम निकालने को बोले या प्रतिलोम निकालने को बोले, तो आप कुछ नहीं करना, जो भी भिन्न दी ना, यहाँ पर भिन्न क्या है, आपको 3/4 है, तो यहाँ 3/4 दी, इसको आपको पलट देना है। इसको पलट दोगे, 3/4 को उल्टा करोगे तो क्या होगा, आपको 4/3 होगी। कहने का मतलब ये हुआ 3/4 की व्युत्क्रम या हम कह प्रतिलोम भिन्न जो होगी वो क्या होगी, 4/3 होगी। बस आपको अपोजिट करना, यानी कि उल्टना है, पलट देना है। जैसे मैंने बोला कि 5/6 है, इसकी
व्युत्क्रम या प्रतिलोम भिन्न क्या होगी, तो आप लोग इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6/5। इतनी बात समझ गए, छोटी सी बात है। एक चीज और आपके कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है कि बता दो भैया योज प्रतिलोम क्या है, यानी कि आपसे पूछा जाए कि 3/4 की योज प्रतिलोम भिन्न होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी योज प्रतिलोम की बात करें ना तो बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना। जब भी कोई भिन्न दी जाती है और उसका योज प्रतिलोम भिन्न पूछा जाए ना तो कुछ नहीं करना, जैसी भिन्न लिखी ना आपको वैसे ही लिखना, 3/4 लिखना। बस यहाँ पर क्या लगा देना, माइनस का सिंबल लगा देना, बस वही हमारी योज प्रतिलोम भिन्न हो जाएगी। इतनी बात समझ गए। तो 3/4 की योज प्रतिलोम भिन्न क्या होगी, माइनस का 3/4 नेगेटिव साइन में आता है। जैसे मैंने बोला कि 5/7 दे रखा है, इसकी योज प्रतिलोम भिन्न क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, बस कुछ नहीं करना, नेगेटिव लगा के वही भिन्न उतार देना। माइनस का 5/7 होगी वो हमारी क्या होगी, योज प्रतिलोम भिन्न होगी। इस टाइप के कॉन्सेप्ट सवाल में देखने को मिलते हैं। इस टाइप की भिन्न जो है आपसे एग्जाम में पूछी भी गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्युत्क्रम प्रतिलोम और योज प्रतिलोम क्या होता है। इतनी बात समझ गए। चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। हमेशा ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है कि भिन्नों को क्रम में रखना। जैसे आपके सामने ये दे रखा 2/9 और 1/9, आपको बताना इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। छोटे से एग्जाम्पल हैं, आपको समझा देंगे आप, ताकि आप लोग बड़े बड़े सवाल को सॉल्व कर सको। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वो ध्यान क्या रखना, जैसे मैंने ये पहला एग्जाम्पल आपके सामने दिखाया ना, इसमें आपको बताना बड़ा है कौन छोटा है। एक कंडीशन ध्यान रखना, जब भी मैं इस टाइप की भिन्न को देख रखा हूँ ना तो इस टाइप की भिन्न में हमें एक चीज कॉमन मिली कि यहाँ पर 9 जो है, यानी कि हर जो है वो हमारा बराबर है। अगर हमारा हर बराबर होता है ना बच्चा, तो हमेशा ध्यान रखना, और हमको पता करना कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिसका अंश हमारा बड़ा होगा वही भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी। कब, जब उसका हर हमारा समान हो। हर समान होने का मतलब ये होता है कि जिसका जो अंश बड़ा है ना वही भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी, वही भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इतनी बात समझ गए। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2/9 जो है वो क्या है, 1/9 से बड़ा है, क्योंकि इसका जो अंश है ना वो हमारा बड़ा है। हमेशा कॉपी में नोट करना, जब हर समान होते हैं ना तो अंश जिसका बड़ा होता है वही भिन्न हमारी बड़ी हो जाती है। इतनी बात समझ गए। तो क्रम में आप लोग आसानी से रख सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, जैसे आपके सामने इस टाइप की भिन्न दे रखी है, लेकिन आप मुझे बताओ, आपको बताना कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन हमको एक चीज दिख रही है, यहाँ पर दिख क्या रही, हमको दिख रहा है कि हमारा जो अंश है ना बच्चा, अंश हमारा समान है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हमारा अंश समान होता है ना तो हमेशा ध्यान रखना, जिसका हर छोटा होता है, जिसका हर हमारा छोटा होता है तो वो भिन्न हमारी बड़ी हो जाती है। समझ रहे हो कैसे, जैसे मैंने बोला कि 1/2 लिखा और यहाँ 1/5 लिखा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। मान लो यहाँ पर जैसे 10/2 लिखा और 10/5 लिखा है, ठीक है। आप मुझे तो देखो इसका अंश जो है वो समान है, लेकिन आप काटोगे ना, 2 पंचे कितना होता है 10, 5 दूनी कितना होता है 10 होता है। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ देखो 2 क्या है, आपको हर जो है इससे छोटा है, और भिन्न जो इसका मान आ रहा है ना वो ये बड़ा आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जिसका हर जो होता है वो छोटा होता है ना, जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न हमारी बड़ी हो जाती है। कब, जब हमारा अंश जो है ना वो समान हो। एक चीज ध्यान रखना, कॉपी में नोट कर लेना। तो इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है, आप लोग 5/12 और 5/7 की बात करेंगे ना तो हमेशा ध्यान रखना, जिसका हर छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो आप मुझे तो 5/12 से बड़ी भिन्न क्या होगी, आप लोग 5/7 होगी। इस टाइप की छोटी छोटी ट्रिक है ना, वो आपको सवाल सॉल्व करने में आसानी देंगी। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ना तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इतनी बात समझ गए। अब बात करते हैं ना, तो अंश बराबर है ना ही हमारा हर समान है, तब हम कैसे निकालेंगे। जैसे आपके सामने ये नंबर लिखा है, ये नंबर लिखा है, ठीक है, आपके सामने लिखा कि 5/9 और लिखा है कि 8/15। आपको बताना ये है कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा। हमने दो बातें सीखी, ना तो अंश समान है इसमें, ना ही हमारा हर समान है, तब कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको चेक करना है कि इन दो भिन्नों में कौन बड़ा है कौन छोटा, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे तिरिया गुणा कर देना। तिरिया गुणा करो, देखो 15 × 5 करोगे, 15 अपना कितना होता है 75 होता है। 9 × 8 करोगे, 9 8 72। अब देखो कौन बड़ा है, आपको 75 बड़ा है 72 से। इसका मतलब 75 जब बड़ा है 72 तो यही हमारी भिन्न बड़ी हो जाएगी। पहला तरीका आप ऐसे कर सकते हो, तिरिया गुणा कर सकते हो जब भी दो भिन्ने दी जाए। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारा ये कहता है, जैसे आपके सामने 5/9 लिखा है और 8/15 लिखा है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, हर देखो यहाँ कितना है 9 और 15। 9 और 15 का आप क्या करना, एलसीएम लेना। एलसीएम निकालना पता ही है कैसे निकालोगे, 3 × 9
ठीक है। अब आगे क्या आएगा आपको, 3×5 = 15 आएगा, 3×5 = 15। इसके बाद में फिर 3 से काटोगे 3 एकम 3, यहाँ 5 रहेगा। अब फिर 5 से काटो 5 एकम 5, ये 1 रहेगा। इसका लासा जो है 3 × 9 = 45। जो भी लासा आएगा ना, आपको कुछ नहीं करना, जो भी भिन्न देगी ना उसमें लासा का गुणा कर देना, और आपको पता चल जाएगा, काटा पीटी करोगे ना कौन बड़ा कौन छोटा। देखो काटोगे 15 × 45, 9×45, यानी कि पचम कितना हो गया, 25 हो गया। यहाँ कितना हो गया, 8 × 24 हो गया। आप मुझे तो 25 बड़ा कि 24, आपको 25 बड़ा है। अब 25 किधर आ रहा है आपको, 5/9 की साइड में आ रहा है। इसका मतलब 5/9 जो होगा वो हमारा बड़ा होगा 8/15 से। चाहे आप इस तरीके से निकालो, चाहे आप इस तरीके से निकालो, दोनों तरीके आपके लिए बेस्ट है। जब जब ना तो आपका अंश बराबर है, ना ही आपका हर बराबर है। इतनी बात समझ गए। तो आप लोग भिन्नों को क्रम में रखना बहुत ही अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, जैसे आपसे बोला जाए कि भिन्नों को जोड़ना है, ठीक है। अब भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, सबसे बढ़िया तरीका बता देता हूं। जैसे आपको इस टाइप की भिन्न दे रखी है, ठीक है, 1/2, 1/3, 1/4। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको इनको जोड़ना है ना तो कुछ नहीं करना, 2 और 3 और 4 जो भी हर है ना उनका लासा ले लो। 2, 3, 4 का अगर आप लासा लोगे कितना आएगा, 2 एकम 2, फिर यहाँ 3 ही रहेगा, 2 दूनी 4। अब देखो 2 से कटेगा, फिर 2 तिया 6, देखो कुछ है नहीं ना तो इन सभी का मल्टीपल कर दो। 2 तिया 6, 6 दूनी कितना हुआ, 12। यानी कि 2, 3, 4 का जो लासा आया वो कितना आया, 12। इसको अपॉन में लिख दो बस। अब देखो कितनी बार जा रहा है आपको, 2 छंग 12 होता है, जितनी बार जा रहा है उसका ही अंश में आपको गुणा करना। 1 × 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ साइन किसका है, प्लस का है तो प्लस रखोगे, माइनस का है तो माइनस रखोगे। इतनी बात समझ गए। फिर वही कॉन्सेप्ट अपनाना है, 3 से भाग करो, 3 चौको 12, कितनी बार, 4 बार जा रहा है तो 4 का गुणा अंश में करना है, 4 एकम 4। अब यहाँ साइन किसका है, प्लस का, प्लस रखो। फिर देखो हर के यहाँ कितना है, 4, 4 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 4 × 12, 3 बार जाएगा। जितनी बार जाएगा उसका गुणा कर दो अंश में, 3 एकम 3। इस टाइप के भिन्नों को अगर जोड़ोगे तो कैसे तरीके जोड़ोगे, इस टाइप से जोड़ोगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। जोड़ो 6 × 4 = 10, 10 × 3 कितना होगा, 13। कितना आ गया, 13/12 आ गया। अब 13/12 है कि आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका अंश बड़ा है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं ना। कितनी बार जा रहा है आपको, 12 एकम 12 एक बार पूरा जा रहा है, कितना शेषफल बच रहा, 12 × 1 = 13, एक शेषफल बच रहा। और जिससे भाग देते उसको नीचे लिख देते, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 सही 1/12 हो जाएगा। इतनी बात समझ, बहुत ही आसान सवाल है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए हम और समझते हैं अच्छी तरीके से। जैसे आपको सामने मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखे हैं, अब इनको अगर आपको जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको सिंपल फ्रैक्शन कर लेना। कैसे, 2 दूनी 4, इसमें गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं। 2 दूनी 4, एक कितना होगा, 5/2, 5/2 ये हो गया। इधर देखो 3 × 3 = 9, और यहाँ जोड़ेंगे 9 1 10/3 ये हो गया, ठीक है। अब देखो 4 × 4 = 16, एक कितना हो गया, 17/4 हो गया। अब वही करना, देखो सिंपल फ्रैक्शन में आ गए। आप देखो कैसे जोड़ते हैं, आपको हर का लासा लेते हैं, 2, 3, 4 का लासा कितना होता है, अभी मैंने सीखा 12 होता है। अब देखो 2 से भाग करो कितनी बार जाएगा, 2 छंग 12, यानी कि अंश में 6 का गुणा करना है, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 चौको 12, 4 का गुणा करना अंश में, 4 दशामलव कितना हो जाएगा, 40 ही हो गया। 4 × 12, 3 का गुणा करना अंश में, 17 × 3 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 40 × 3 = 70, 70 और 50 मतलब कि 121 आ जाएगा बटे 12, ठीक है। अब भाग करो कितनी बार जाएगा, आपको 12.120 होता है, 12 कितना होता है, 120 होता है। यानी कि 12 से 10 बार जाएगा, 12.120, शेषफल कितना बचेगा, 1, यानी कि 10 सही 1/12। इसको जो मिक्स फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा, 10 सही 1/12 आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, इतनी बात समझ लो। दूसरा तरीका देखो बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना, ट्रिक सीख लो। जैसे आपके सामने ये नंबर दिया गया, ठीक है, ये नंबर दिया गया, ठीक है। आप मुझे बताओ, आपने पहले थोड़ी देर पहले क्या सीखा था, आपने सीखा था कि 1/2, 1/3, 1/4 का जो आंसर आया वो कितना आया, 13/12 आया, या मैं कहूँ 1 सही 1/12 आया, 1 सही 1/12, ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से कैसे, आपके सामने जो आया था 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 जो आया ना वो कितना आंसर आया, 1 सही 1/12 आया, इसको जोड़ने के बाद, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, देखो यहाँ जो सही सही है ना 2 3 4, इसको डायरेक्ट जोड़ लो। 2 3 कितना होता है, 5, 5 4 कितना होता है, 9 9। अब देखो 1/2 बचा, यहाँ 1/3 बचा, यहाँ 1/4 बचा, इसको जोड़ने पर कितना आया था आपको, 1 सही 1/12 आया था। फिर जोड़ लो 9 1 कितना हुआ, 10 10, यहाँ कितना है 1/12, यानी कि 10 सही 1/12, वही आंसर आ रहा ना सेम। कहने का मतलब ये हुआ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है ना 2 सही 1/2 है, इसको आप तोड़ सकते हो। कैसे, आप इसको लिख सकते हो, 2 को अलग लिख लो, प्लस लगाओगे, फिर क्या करोगे 1/2 करोगे, यानी कि इन दोनों को ब्रेक कर सकते हो। इन दोनों को ब्रेक करोगे ना कितना आएगा, 2 + 1/2। बात एक ही है, देखो 2 दूनी 4, 4 एक कितना होगा 5,
वही कंडीशन कर रहे हैं ना जो हम इसमें करते थे, 2 दूनी 4 1 5 करते थे। फिर ऐसे ही करना है, देखो एलसीएम लोगों कितना आएगा आपको भी 2 आएगा, फिर 1 दूनी 2, 2 दूनी कितना हुआ 4, यहाँ कितना हुआ 2 एकम 2, 1 एकम 1 5, यानी कि 4 1 5 बटे 2, बात तो एक ही है ना। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना उसको आप अलग अलग करके कर सकते हो। इसी प्रकार से मैंने यहाँ किया था, मैंने यहाँ क्या किया था, आपको अगर 2 से 1 बटे 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 प्लस 1/2, ऐसे 3 से 1 बटे 3 को क्या लिख 3 प्लस 1 बटे 3, ऐसे 4 से 1 बटे 4 को 4 प्लस 1 बटे 4 लिख सकते हैं। तो मैंने बोला अलग अलग नंबर तोड़ लो, जो कंफर्टेबल है, कंप्लीट भिन्न है ना, कंप्लीट नंबर है उनको पहले जोड़ दो, 2 3 5 4 9 हो गया। फिर आप इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 1 से 1 बटे 12 आता है। 1 से 1 बटे 12 को आप क्या लिख सकते हो, आपको 1 प्लस 1/12 लिख सकते हो। ठीक है, टोटल कितना आएगा आपको 2 3 5 4 9, ये कितना होगा 10, 10 प्लस 1 बटे 12, यानी कि 10 प्लस 1 बटे 12, तो मैं इसको चिपका सकता हूँ ना, जब इसको तोड़ सकता हूँ तो चिपका भी सकता हूँ। तो कितना आ जाएगा आपको 10 सही 1 बटे 12 हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं उनको आप जोड़ना सीख गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, भिन्नों को घटाना। तो घटाएंगे कैसे, वही काम करेंगे। प्लस की जगह आपको माइनस है, कुछ नहीं करना, 6 और 3 का एलसीएम लेना। 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा, आपको 6 ही होगा, करके देख लो, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर काट जाएगा 2 से, जब तक करना जब तक नीचे 1 ना मिले। एलसीएम कितना आएगा 6, तो 6 लिख दो। देखो 6 एकम 6 एक बार जाएगा, तो 1 गुणा 5 करना, कितना आएगा 5 ही आएगा। माइनस का 3 दूनी 6 होता है ना, मतलब कि 2 आएगा, 2 का गुणा करना, अंश में 2 दूनी कितना हुआ 4, 5 माइनस 4 करोगे कितना आएगा 1 बटे 6 आएगा। इतनी बात समझ गए। तो जैसा जोड़ते हो वैसे ही घटाते हो, जो सेम प्रक्रिया जोड़ने में है वही सेम प्रक्रिया हमारी घटाने में है। इतनी बात समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जैसे आपके सामने मिक्स्ड फ्रैक्शन को घटाना, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे घटाओगे, वही तरीका अपना, देखो सिंपल कर लो, 4 दूनी 8 दिया, 4 दूनी 8 प्लस 3 करना है, 8 3 कितना होता है 11 बटे 4 होता है। माइनस का करोगे 2 एकम 2, प्लस 1 करोगे कितना आ जाएगा 3 बटे 2 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो आंसर देखो कितना है आपको, 4 2 का एलसीएम लेंगे 4 ही आएगा, 4 एकम 4 मतलब 11 ऊपर आएगा, 2 दूनी 4, 3 का गुणा करेंगे 2 में 2 दिया 6, 11 बटे 6 जाएगा, कितना बचेगा 5 बटे 4। तो सिंपल करके आप लोग तोड़ सकते हो। इतनी बात समझ में, चाहे आप ऐसे भी घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ लिखा है 2 से 3 बटे 4 लिखा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 2 प्लस 3 बटे 4 लिख सकते हो, माइनस चिन्ह बाहर ले लो। यहाँ देखो 1 से 1 बटे 2 को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 1/2 लिख सकते हो ना, इसको आप ब्रेक करोगे। अब देखो माइनस का अगर आप भीतर गुणा करोगे तो आपके सामने क्या आएगा, आपको 2 प्लस 3 बटे 4 माइनस का 1 माइनस का 1/2 आएगा। आप डायरेक्ट घटा सकते हो, 2 में से 1 जाएगा, चाहे आप यहाँ से देख लो, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब क्या करना है, प्लस में 3 बटे 4 माइनस का 1 बटे 2 करना है, इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पे कितना आएगा आपको, देखो ध्यान से, 4 इसका एलसीएम आएगा, डायरेक्ट लिख लेते ना, 1 प्लस 4 इसका एलसीएम आएगा, 4 एकम 4 मतलब 3 ऊपर ही रहेगा, माइनस का 2 दूनी 4 होता है ना, 2 एकम 2 2 आएगा, 3 माइनस 2 जाएगा 1, यानी कि 1 प्लस 1/4 आएगा। 1 प्लस 1/4 होता है कितना है, आपको 1 सही 1 बटे 4 आता है। आपके सामने ये आंसर आया, लेकिन आपके सामने आंसर कितना है 5/4। आप जरा ध्यान से देखिए, 5/4 को आप कैसे लिख सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो ना, क्योंकि इसका अंश बड़ा है। जब भी अंश बड़ा होता है हर से, तो आप उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, 4 एकम 4 पूरा पूरा जा रहा है, 4 1 कितना होता है 5, यानी कि 1 से सिंपल आ गए, 1 से 1 बटे 4 आ गए। तो बात एक ही है। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। भिन्नों को जोड़ना भी आ गया, भिन्नों को घटाना भी आ गया। अब बात करते हैं भिन्नों का गुणा करना। तो भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, बहुत ही ध्यान से समझो। जैसे आपके सामने ये नंबर लिखा है, इसको गुणा करना है, कैसे करोगे, आपको कुछ नहीं करना, अंश अंश का गुणा करना और हर हर का गुणा करना, काम बन जाएगा। 5 दूनी कितना होता है, आप कहोगे 10 होता है, 10 लिख देंगे, और 6 तिया कितना होता है 18, आप कर दोगे 18 कर दोगे। बहुत ही आसान है। तो इसका जो आंसर आएगा 10 बटे 18 नहीं आया, क्योंकि 10 बटे 18 क्या है, आपको अभी भी ऐसा कोई नंबर है जो 10 को भी काट देगा और 18 को भी काट देगा, आपको बिल्कुल 2 पंचे 10, 2 नीम 18। तो इसका जो एक्चुअली फ्रैक्शन है ना, वो कितना है 5 बटे 9। 10 बटे 18 है क्या, इसका सब्स्टिट्यूट फ्रैक्शन है, आप इसमें 2 का गुणा कर रहे हो। चाहे आप यहाँ से देख सकते हो, तो यहाँ से देख लो, 2 दिया है, डायरेक्ट कट गया ना। आप कर सकते हो गुणा, 5 गुणे 1 करोगे कितना आएगा 5, 3 त्रिका 9, यानी कि इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 5 बटे 9 होगा। तो गुणा करना आई होप आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जैसे अभी एक एग्जाम्पल और समझो। जैसे यहाँ पर लिखा 4 इंटू 2/3 लिखा है, वही मैंने बताया भैया, आपको कुछ नहीं करना, 4 इंटू 2/3 लिखा, कैसे करना है, 4 को आप 4/1 लिख सकते हो ना, वही तरीका। गुणा करना है तो अंश का अंश में गुणा करो, 4 दूनी कितना हुआ 8 बटे 3 हुआ, वही से समझ गए। अंश का अंश में गुणा करना, और हर अगर नहीं है तो नीचे हर एक मान लो, तो
हर का हर में गुणा करना, तभी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी तरीके से जब भी गुणा करना है तो अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करना है बस। अब 8/3 है, ये है क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कर सकते हो ना। कितनी बार जाएगा पूरा पूरा, 3 दूनी 6 होता है, 6 + 2 8 होता है, यानी कि शेषफल को 2, शेषफल 2 आया तो ऊपर लिखेंगे, किससे भाग करें 3 से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अब बात करते हैं भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। ठीक है, तो भिन्नों का विभाजन कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने लिखा 9/15 भाग 3। एक चीज ध्यान रखना, जैसे कोई नंबर दे रखा है, जैसे मान लो यहाँ पर नंबर दे रखा है थोड़ी देर के लिए, यहाँ भाग लिखा है a/b। ठीक है, यहाँ कोई नंबर है n। ठीक है, अगर आप भाग a/b लिखा है ना, अब एक चीज ध्यान रखना, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर मैं भाग को गुणा में कन्वर्ट करता हूँ ना, तो भाग के पास में जो नंबर लिखा होता है ना राइट हैंड साइड में, वो क्या होता है, पलट जाता है। गुणा करने पर पलट जाता है। जब भी भाग के सिंबल को अगर आप गुणा के सिंबल में लिखोगे तो वो चीज संख्या पलट जाएंगी, यानी कि यहाँ नंबर तो वही रहेगा n, जिसके पास में भाग लिखा ना a/b, यानी कि ये नंबर पलट के क्या हो जाएगा, गुणा में क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। तो भाग को आप गुणा में कर लो, फिर गुणा से आपको पता ही है कैसे करते हैं। तो सेम कंडीशन, यहाँ 9/15 लिखा है, 9/15 भाग यहाँ कितना लिखा 3, कुछ नहीं है, हाथ नीचे तो 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर मैं इसको गुणा में करना चाहता हूँ, 9/15 गुणा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। जब भी गुणा का सिंबल होता है भाग की जगह पर तो संख्या पलट जाती है, यानी कि प्रतिलोम हो जाती है। इतनी बात समझ गए। आप देखो किस चीज कट रहा है, आपको 3 से कट रहा है, 3 3 9, फिर कट रहा है 3 बचे 15, तो नंबर जो आया ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना बचा 5। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1/5 आएगा। समझ में आया। और एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, जैसे कि 12/49 में भाग करोगे 3/7 का तो कितना आएगा। फिर वही मैंने कंडीशन बताई, 12/49 भाग के पास में जो नंबर लिखा है ना राइट हैंड साइड में, उसको आप गुणा में अगर लिखोगे तो पलट जाती चीजें, क्या हो जाएंगे 7/3 हो जाएंगे। समझ गए। अब काटा पीटी करो, देखो 7 7 49, फिर 3 चौको 12, यानी कि नंबर कितना आया आपको, 4/7 आया। इसका जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 4/7 आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी फ्रैक्शन के बारे में नॉलेज हो गई होगी। दोस्तों ये छोटा सा चैप्टर था लेकिन नॉलेजेबल बहुत था। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 या 2 बनते ही बनते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत ही शानदार लगी होगी। दोस्तों कल की क्लास में हम इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सवाल उठाएंगे और आपको बहुत ही आसानी तरीके से कराना सिखाएंगे। तो दोस्तों अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।